स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भोजन और व्यवहार, यानी कि हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं तो हमारा व्यवहार भी उसी तरह से होता है। ये वीडियो विशेषकर सभी के लिए है, पर यहाँ मैं आपका ध्यान उन छोटे बच्चों पे, विशेषकर स्कूल जाने वालों पे, या जिनकी उम्र बढ़ रही है उनके लिए विशेषकर वीडियो है, जिनका अपने परिवार के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं होता जैसा होना चाहिए। ये सब बातें इस पर निर्भर करती हैं कि हम किस प्रकार का भोजन सेवन कर रहे हैं। आज संक्षिप्त में आपके साथ मैं जानकारी साझा करूंगा। आप जानते हैं द ग्रेट हिपोक्रेट्स, जो कि मॉडर्न मेडिसिन के फादर हैं, द फादर ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन। उन्होंने ये कहा था 2000 साल पहले कि जो औषधि है, वो दवाई मेडिसिन है, वे ही हमारा भोजन है। अर्थात भोजन जो है उसको हम दवाई के रूप में लेंगे तो अच्छा होगा, वो अच्छा प्रभाव दिखाएगा। ऐसे ही पिछले कुछ समय पहले एक जाने माने विश्वविख्यात इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने कहा था, इनका नाम आप सब जानते हैं, मिस्टर रतन टाटा। उन्होंने भी कहा यदि हम दवाई जैसे अपना भोजन लें, अच्छी क्वालिटी का हो, नियम से लें, समय से लें, मिलजुल के लें, तो वे दवाई का काम करते हैं और हमें बीमारियां कम होती हैं। लेकिन आज जिस प्रकार का भाग दौड़ का जीवन है, उसके अंदर भाग दौड़ का ही, अर्थात फास्ट फूड, जिसको हम बड़े खुश होके ये समझते हैं कि ये बड़ा टेस्टी है, इजीली अवेलेबल है, जल्दी मिल जाता है, जल्दी ही खाया जाता है, जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, जिसमें क्वालिटी कम है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। बेशक उसकी क्वांटिटी हमें सस्ते दरों पे या कम पैसों में, हमारी अफोर्डेबिलिटी या हमारी जो जेब है वह मिल जाती है और कहीं भी मिलने वाला भोजन है। लेकिन ये हमें जानकारी अवश्य रखनी चाहिए कि उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, अर्थात उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है। अब रही बात है जिस विषय पे हमने आज बात शुरू की, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। आप ये समझिए, जो हम खाना खाते हैं, एक प्रकार से हमारे जो पेट में जाता है, इसको भी हम एक बड़ा ब्रेन जो हमारे दिमाग में है, सर में है, लेकिन ये दूसरा ब्रेन है, इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है, वह हमारा पेट। इसके अंदर से यदि हम अच्छे प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स निकलेंगे, वो तभी निकलेंगे कि जो पेट में पैदा होने वाले ऐसे एंजाइम्स हैं, जैसे सर्टोनिन है, डोपामाइन है, एपिनेफ्रिन है इत्यादि, ये तभी निकलेंगे जब हमारे अंदर, पेट के अंदर का बायोम अच्छा होगा, अच्छा वातावरण होगा, अर्थात इंटेस्टाइनल फ्लोरा अच्छा होगा, उसके अंदर दूषित चीज़ें नहीं निकलती होंगी या उसकी सफाई समय से हो जाती होगी, तो उसके सफाई होने से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो सब हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हैप्पी हार्मोन्स के रूप में इनका होना बहुत ज़रूरी है, वो भी हमारे खाने को हजम करते हैं। तो किसी ने सही कहा कि हमारा जो पेट है और दिमाग है, उसका आपसी संबंध है, जिसको आजकल हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के रूप में जानते हैं। यदि हम अच्छा खा रहे हैं लेकिन हमारा मन और दिमाग कहीं और है, हम खुश नहीं हैं, हम तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं या बहुत जल्दी में हैं, यानी कि एंग्जाइटी भी है हमको, उत्सुकता भी बहुत ज़्यादा है और हमें अवसाद या डिप्रेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं अच्छे खाने को भी हमें वो परिणाम नहीं देती जितने हमें देने चाहिए। जिस प्रकार बच्चों का अपने परिवार के प्रति, छोटे या बड़े या आपस में या बाहर के लोगों में जिस प्रकार का व्यवहार है, वो चिंताजनक है, वो स्वस्थ नहीं है, संतुलित नहीं है और मैं ये कहूँगा सम्मानजनक भी नहीं है। जिस प्रकार से बच्चे जो हैं अपनी मनमानी करते हैं, कभी उनका मूड बहुत अच्छा होता है तो बहुत कुछ करने का सोचते हैं, या इतनी जल्दी डिप्रेस या अवसाद में या लो फील करते हैं कि उनको बार बार कहने से भी, अच्छा बताने से भी वो चीज़ें नहीं करते जो उन्हें करनी चाहिए। ये सब इसलिए है कि जो हम खा रहे हैं वो ना तो न्यूट्रिशियस है और ना ही उससे निकलने वाले जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स,
वो अच्छे नहीं होते, तो हमारा उस पे दिमाग पे प्रभाव पड़ता है। तो आप ये जानिए, हमें संक्षिप्त में मैं कम करना चाहूँगा, ये कहूँगा कि हमें हमेशा जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वेस्टर्न चीज़ें हैं, जिसमें क्वालिटी कम है, ऐसी चीज़ों से हमें परहेज रखना चाहिए। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे, जो प्रोसेस्ड या इस प्रकार का खाना है जो बाज़ार में अक्सर मिलता है, आपके घर जैसा प्रेम से बनाया हुआ, आपके घर वालों के द्वारा ना बनाया हुआ ऐसा भोजन जो है, यदि हम रोज़ खाएँगे या रेगुलर खाएँगे, तो आप देखेंगे कि इसके परिणाम जितने आने चाहिए उससे ज़्यादा ये खराब होंगे, और इन सब का हमारे पेट पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ-साथ हमारा जो मानसिक संतुलन है वो खराब होगा, जिससे हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। क्यों? आपकी अटेंशन या फ़ोकस करने की जो शक्ति है, वो सब नहीं रहती है, आपकी नींद सही नहीं आती है, आपका बोलचाल जैसा होना चाहिए एक-दूसरे के प्रति वो नहीं होता, तो सब के सब चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा, बच्चों को विशेषकर अपने घर के अंदर समय से बैठ के आपस में मिल-जुल के, ताकि आपस में जब सोशल और एक लविंगली जो बॉन्डिंग होती है, वो इकट्ठे बैठ के खाने से होती है। ये नहीं कि चलते-चलते खा रहे हैं, जब मर्ज़ी खा रहे हैं, कभी भी कोई बैलेंस चीज़ नहीं खा रहे हैं, समय से नहीं खा रहे हैं, इन सब चीज़ों का दुष्परिणाम है। तो आप ये समझिए कि भोजन जो है खाली पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ बौद्धिक विकास को भी जन्म देता है, जिससे आपसी जो बॉन्डिंग है, हेल्थ जो है, वो सही रहती है। अपने व्यक्तिगत तौर पे, अपने परिवार में, अपने जहाँ काम करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ, और समाज में एक प्रकार से एक अच्छा स्वास्थ्य, शांतिपूर्ण, सौहार्द वाला, प्रेम वाला ऐसा वातावरण उत्पन्न होता है। ये सब हमारे खाने पर ही निर्भर करता है। आपसे मैं फिर कहूँगा, अपने भोजन को खाली एक स्वादिष्ट अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि ये सोचिए कि ये मैं आज जो खा रहा हूँ, आने वाले भविष्य के लिए खा रहा हूँ। ये पौष्टिक भी होना चाहिए, मेरे दिमाग को भी ये शांति दे, मेरे व्यवहार को किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। तो आप ये जानिए कि भोजन जो है हमारा इस प्रकार का हो कि हमें किसी भी प्रकार का उससे ना पेट में नुकसान हो, ना कोई दिमाग में असंतुलन हो, ताकि हमें उसका भुगतान भुगतना पड़े। धन्यवाद।